हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास के इंग्लिश के कुछ टॉपिक, जिसमें का टॉपिक का नाम है राइटर और चैप्टर नेम पढ़ने वाले हैं। तो इस अगर वीडियो को आप देख लेते हैं ना, तो एकदम कंफर्म है कि आपको 10 से 15 नंबर आ ही जाएंगे। 10 से 15 नंबर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश में सेक्शन दो होता है ना, एक प्रोज सेक्शन, एक पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज से 5 नंबर मिलाने वाले आता है और पोएट्री से 5 नंबर के मिलाने वाले आता है। तो यहाँ से तो 10 नंबर कंफर्म है आपका कि 10 नंबर मिलेगा मिलान करने वाला, अगर आप याद कर लेते हैं राइटर और पार्ट का नेम, तो ठीक। और उसके बाद ये तो सब्जेक्टिव में होता है कि मिलाना है आपको पांच पांच अलग से। उसके बाद 5 ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक, कि इसका राइटर का नाम क्या है आप बता सकते हैं, ठीक। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि 10 से 15 नंबर आपके एग्जाम में आ सकते। 10 नंबर तो कंफर्म है, लेकिन आपके 10 से भी बढ़ सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो को आप लगातार देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा जरूर याद की देखिएगा वीडियो को स्पीड करके, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके 12 मतलब वही 10 से ज्यादा नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे इंग्लिश में, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ट्रिक है हमारा कि कैसे याद करेंगे लोग राइटर और चैप्टर ने, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहला इंग्लिश का ये प्रोज सेक्शन है। प्रोज सेक्शन में सबसे पहला चैप्टर है हमारा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपको यहाँ पे थोड़ा चमक रहा होगा, इसलिए थोड़ा दिख नहीं रहा। और ये क्या है, तो ऐसे है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा चैप्टर क्या है। ऐसे मतलब निबंध है। कौन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो ऐसे है, ठीक। उसके बाद इसका राइटर का नाम है महात्मा गांधी। अब बताते हैं कि कैसे याद रखना। कैसे याद रखना, अगर आपसे पूछे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक। तो ऐसे आपसे पूछा जाए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया था, तो आपका एक ही नाम याद आएगा, महात्मा गांधी। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये थोड़ा ऐसे याद होता ना कि भारतीय को सभी अच्छा लोग रहे, समाज हमारा सभ्यताओं से घिरा रहे, किसने का सब कुछ किया, तो ये एक ही हो सकता है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक। ऐसे भी इंडिया महात्मा गांधी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है दूसरा कि भारत इज माई होम। भारत इज माई, ऊपर इंडिया और भारत एक ही होता है, तो भारत इज माई होम ये है एक स्पीच है। आप भी ध्यान में देते जाइएगा अगर यहाँ से कि कौन सा क्या है, ठीक। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। तो इसे याद रखें, भारत में लोग अक्सर क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर। मतलब ऐसे ट्रिकली हम बता रहे हैं कि आपको याद रखने के लिए, ठीक। बाकी कुछ और हो तो दिल पे ना ले कि हम तो ये बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि भारत में लोग क्या बनना चाहते हैं सिर्फ, तो डॉक्टर। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन याद रखना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। उसके बाद देखिएगा ए पिंच ऑफ स्नॉफ। अब देखिएगा कि इसका तो हिंदी होता है एक चुटकी खैनी, जो कि नशीले पदार्थ होता है। ए पिंच ऑफ स्नॉफ, लेकिन आपको याद रखना है ए पिंच ऑफ स्नॉफ मानी कि एक चुटकी सिंदूर। ये ऐसे याद रखना होता है नहीं ये कि ऐसे कोई कहेगा कि ये तो गलत है आप बोल दिए, लेकिन हम सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं कि एक पिंच ऑफ स्नॉप यानी कि एक चिटकी सिंदूर। तो एक चिटकी सिंदूर आपको कब लगाना पड़ेगा, जब आपका मनोहर यानी कि मन कोई हर लेगा, तभी ना आप किसी को प्रेम हो जाएगा। मन को हर लेगा तो आप एक चिटकी सिंदूर लगा के आप शादी ब्याह कर लेंगे। तो अगर एक पिंच ऑफ स्नैप मतलब एक चिटकी सिंदूर यानी कि मनोहर मान गोवनकर, यानी कि आपका मन को हर लिए तो आपने सिंदूर लगा दी एक चिटकी सिंदूर। तो ए पिंच ऑफ स्नॉप के राइटर मनोहर माल गोवनकर। ए पिंच ऑफ स्नॉप के राइटर का नाम मनोहर माल गोवनकर, ठीक है। इसमें अलग से आपको कोई जोर नहीं देना, आपको इधर देखना और इधर देखना है कि इसमें मैच कर रहा है कि नहीं। थोड़ा सा इधर वर्ड मैच करना है और इधर मैच करना है, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला चौथा है हमारा, कह रहा कि आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम ये है स्पीच है, ठीक। ये स्पीच है, आई हैव ए ड्रीम। कह रहा है कि मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है यानी कि मेरा ड्रीम मतलब सपना। तो सपना किसका हो सकता है, बड़े बड़े लोगों का, राजाओं का। छोटे लोगों का कभी सपना पूरा होता है जी, नहीं ना होता है। तो इसलिए सपना किसका पूरा होगा,
तो राजा का यानी कि मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग याद रखना है, राजा का यानी कि मार्टिन लूथर किंग, याद हो गया, मार्टिन लूथर किंग यानी कि आई हैव ए ड्रीम के राइटर का नाम मार्टिन लूथर किंग, याद हो गया। और उसके बाद है अगला कि आइडियाज दैट हैव हेल्पेड माइंड मैनकाइंड। मैन मतलब यहाँ से देखिएगा कि मैन मतलब आदमी, मैन मतलब आदमी, आइडिया मतलब किसी के सुझाव, अगर कोई आपको सुझाव दे रहा है, अगर कोई आदमी आपको सुझाव दे रहा है तो लेकिन अगर उसके सुझाव में यानी कि उसके आइडिया में रस भरा होगा तभी आपके उसके बातों को मानेंगे। तो इसलिए आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड क्या राइटर का नाम बर्टन रसल, यानी कि उसके आइडिया में रस भरा होगा तभी आप उसके बात को मानेंगे, यानी कि रसेल, रसेल यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के बर्टन रसेल, ठीक। राइटर के नाम हो गए, आइडियाज में अगर रस भरा होगा तब भी आपको उसको बात मानेंगे, आइडियाज रस, आइडियाज में रस भरा होगा तो उस बात के मान लेंगे आप। उसके बाद आता है छठा नंबर कि द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट मतलब कि आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, कोई भी कलाकार, नाचता होगा, गाना गाता होगा, कुछ भी करता होगा तो वो कलाकार होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि कलाकार क्या करता है, तो गाना गाता है यानी कि सीख गा यानी कि सिंगिंग करता है, सीख गा आपको यहाँ पे लिखा भी है, लिख, तो इसलिए मैच थोड़ा बहुत करके देखना है हमें। आर्टिस्ट क्या करता है तो सीगा यानी कि सिंगिंग करता है, ठीक। तो सिग्गा नोया हो जाएगा, द आर्टिस्ट के सिग्गा नोया, ठीक, सिग्गा नोया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम ध्यान से आप देखते जाइए, याद होते जाएगा, ठीक। अगला है सातवां है कि ए चाइल्ड इज बॉर्न। ऐसे कहेंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो समझ लीजिए कि बच्चे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बच्चे जमीन पे गिर जाते हैं, तो इसलिए ये चाइल्ड इज बॉर्न यानी कि ग्री, जर्मन ग्रीड यानी कि गिर गया, बच्चा जमीन पे गिर गया, तो ये लड़के का जन्म हुआ जो जमीन पे क्या हो गया, गिर गया, तो जमीन पर गिर गया यानी कि जमीन पर गिर गया, जर्मन ग्रीड, ठीक। ये चाइल्ड इज बॉर्न यानी कि एक बच्चे का जन्म हुआ और क्या हो गया, वो जमीन पर गिर गया, तो इसलिए जर्मन ग्रीड हो जाएगा, ठीक। ये चाइल्ड इज बॉर्न है, जर्मन ग्रीड। उसके बाद देखेंगे कि हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस के ड्रोथी एल सायर्स। ऐसे सुनिएगा कि हाउ मतलब कैसे फ्री, कुछ भी आपको फ्री कैसे मिल जाता है, कि आज ऐसे भी याद रखिए कि आपको फ्री में क्या मिल जाता है, तो आपको सिर्फ शायरी मिलता है फ्री में, शायर यानी कि शायरी कहने वाले लोग क्या फ्री में मिल जाते हैं, तो इसलिए हाउ फ्री इज द प्रेस का राइटर हो जाएगा ड्रोथी एल सायर्स, हाउ फ्री इज द प्रेस के ड्रोथी एल सायर्स, ठीक, याद रखना, हाउ फ्री इज द प्रेस ड्रोथी सायर्स, हाउ फ्री इज द प्रेस ड्रोथी एल सायर्स, याद हो गया, 8 गो आपको ऐसे ही याद हो गया। उसके बाद कह रहा कि 9वां कि द अर्थ, अर्थ मतलब धरती, तो हम लोग क्या कहते हैं एची बैट्स मतलब यही से धरती पे बैठ जाओ, एची बैट्स मतलब यही से बैठ जाओ, ठीक है ना, हम लोग बदले तो कि एची बैट्स यानी कि एची बैट्स मतलब यही जो बैठ जाओ, यही जो बैठ जाओ, एची बैट्स द आर्टिस्ट, द अर्थ के राइटर कौन है तो एची बैट्स यानी कि बैठ जाना, धरती पर हम लोग क्या करते हैं तो बैठ जाते हैं, मतलब यही जो बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा 10वां नंबर कि इंडिया ट्रूथ ए ट्रेवलर्स आई। अब यही याद रखना है कि जब इंडिया में लोग ट्रेवल करता है, कहीं जाता है, इंडिया में अगर लोग कहीं जाता है तो क्या करता है, लोगों की आंखों में देख के बक बक करने लगता है, बात करने, या इसलिए पैरल्स बक, पैरल्स बक, ठीक। इंडिया में लोग कहीं ट्रेवल यानी कि कहीं घूमने जाता है तो लोगों की आंखों में देख के क्या करता है, वो बक बक करने लगता है, तो पैरल्स बक हो जाएगा इसका, पैरल्स बक, याद हो गया, पैरल्स बक। हम लोगों ने तो 10 गो ऐसे ही याद कर लिया, एक लास्ट ही बचा है प्रोज सेक्शन में जिसका नाम है ए मैरिज प्रोपोजल, प्रोपोजल, एक बियाह, एक शादी का प्रस्ताव है, एक शादी का प्रस्ताव, ये ड्रामा है, आप कॉमेडी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब एक बताइए कि जब भी किसी का मैरिज यानी कि शादी होता है तो उसमें बहुत सारे चेक होता है कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, इसके परिवार कैसा है, इसमें घर कैसा है, सारी चीजें चेक होता है, इसलिए इसका क्या है एंटन चेखव, एंटन चेखव यानी कि चेक होता है सारी चीजें, तो एंटन चेखव। या फिर आप ऐसे भी याद रखेंगे कि किसी के मैरिज में यानी कि शादी में खाना वाना बनता है तो बहुत ज्यादा, कौन सा पोएट्री, पीछे हम लोगों ने प्रोज सेक्शन कर लिया, यहाँ से पोएट्री सेक्शन, पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट
लव आई डू नॉट गो, यानी कि मीठा प्यार। इन अगर ऐसा ही याद रखना है कि मीठा प्यार कौन सा कर सकता है, तो सिर्फ डॉन लोग, जो ज्यादा ताकतवर होगा डॉन वही कर सकता है मीठा प्यार। यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर जॉन डॉन, जॉन डॉन, ठीक। मीठा प्यार कौन कर सकता है, तो डॉन लोग कर सकते हैं, ठीक, डॉन लोग याद रखना। उसके बाद दूसरा चैप्टर है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऐसे याद रखिए, वाइट उज्जर आदमी गाना गाए, वाइट मैन मतलब उज्जर आदमी क्या गा रहे, गाना गाए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद का गाना गाए, कौन, उज्जर आदमी खुद का गाना गाए। सॉन्ग वाइट मैन मतलब याद रखना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट, कह रहा है कि फीलिंग फास्ट, अगर ज़्यादा ऐसे याद रखिए कि अगर फास्ट चलेंगे तो कहा हो जाएगा, उड़ जाएंगे, उडेन, ठीक। फास्ट अगर चलेंगे तो कहा जाएगा उड़ जाएंगे, उडेन हो जाएंगे, यानी WH उडेन। नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट के राइटर कौन हो जाए, WH उडेन, ठीक, WH उडेन। अगला चौथा है कह रहा है कि टू ऑटोमन, ऑटो में हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, यानी कि जोन हो जाए, जो जाते, ठीक, या फिर किसी को जोहते हैं, किसके, ऑटो में, ऑटो में किसी को जोहते हैं कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसलिए टू ऑटोमन के राइटर का नाम जॉन किट्स, जॉन किट्स, ठीक, जॉन किट। यानी कि ऐसे भी याद रखें, ऑटो में छोटे छोटे लोग बैठते हैं, यानी कि किट्स मतलब छोटे छोटे लोग बैठते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। उसके बाद पांचवा है कि एन एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब पानी, अगर पानी वाटर डेला मारे, अगर पानी में डेला मारेंगे, ढेला कैसे, एपिटाफ करेगा, टॉप टॉप करेगा, ठीक है, तो इसलिए एन एपिटाफ, या फिर एन एपिटाफ वाटर डेला मारे, ठीक। पानी में हम क्या करते हैं लोग, ढेला मारते हैं, ठीक, ऐसे याद रखो, वाटर ढेला मारे, यानी कि एपिटाफ, एन एपिटाफ, ठीक। अगला है छठा नंबर का, 10 सोल्जर, सोल्जर यानी कि जो हमारे देश के सैनिक है, अगर वो कोई होगा सैनिक में तो उसका ब्रोक मतलब टूटना याद रखिएगा होता है, ऐसे ही ट्रिक के लिए बता रहे हैं कि ब्रोक मतलब टूटना, तो जो अगर कोई सोल्जर में होगा तो उसका कुछ हाथ ही पैर कुछ भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। सोल्जर यानी कि जो सैनिक में होगा उससे कुछ क्या हो सकता है, टूट सकता है, इसलिए रॉबर्ट ब्रोक, रॉबर्ट ब्रूक किसका, 10 सोल्जर के, ठीक। उसके बाद सातवां कह रहा है कि मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट, मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट, ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, इसलिए यहाँ पर भी सब में क्या देखना है, टी देखना है, तो इसलिए TS एलियट, ठीक, TS एलियट। उसके बाद यहाँ से आता है, जैसे इसमें टी 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 थी, सब जगह क्या करना, मैच करना, इसलिए हो जाएगा हमारा TS एलियट, ठीक, TS एलियट हो जाएगा, किसके, मिस्ट्री मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट के राइटर के नाम हो जाएगा TS एलियट। अगला हो जाएगा फायर हिम, फायर हिम ने मतलब आग, फायर मतलब आग, की एन दारुगल, ऐसे याद रखें, केकर नाना, एन से नाना, केकर नाना दारुगला, ठीक, केकर नाना दारुगला, जो कि का की आग लगा दी है, फायर हिम आग लगाना, केकर। अगला हो जाएगा स्नेक, सांप, सांप जो होते हैं बहुत जहर यानी कि शक्तिशाली होते हैं, आज भी आप लोग नाम सुनेंगे लॉरेंस, यानी कि उससे लोग डरते हैं, इसलिए क्या हो, सांप से भी लोग डरते हैं और इधर लॉरेंस से भी डरते हैं, तो इसलिए इधर हो जाएगा सांप, DS लॉरेंस। अगला हो जाएगा माई ग्रैंड मदर, यानी कि मेरी नानी का घर, तो अपने लोग नानी घर जब तक दास बन जाते हैं, यानी कमला दास, यानी कि नौकर बन जाता है, ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, उससे मतलब नहीं। माई ग्रैंड मदर का हो जाएगा कमला दास, माई ग्रैंड मदर का कमला दास। तो यहाँ तक हम लोगों ने 21 चैप्टर और राइटर का नाम याद कर लिया।